हेलो फ्रेंड्स, SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ फागुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा एवं विधि और महात्म। ये विजया एकादशी व्रत अगर किसी कारणवश हम लोग उस दिन फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, भूखे नहीं रह सकते हैं, तो उस कथा के केवल मात्र सुन लेने से, श्रवण से ही हम लोग व्रत की प्राप्ति हो जाती है। व्रत के विधि जाने या बिना अनजाने में भी हम लोग इस कथा को अगर श्रवण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हम लोग को वाजपेयी जी करने का फल प्राप्त हो जाती है। तो इस कथा विजया एकादशी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे कृष्ण, आप कोई ऐसा व्रत उपाय बतलाइए कि जिसको मनुष्य को करने से विजय की प्राप्ति हो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत एवं विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी कि यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उसकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी जाकर श्री सीता जी का पता लगाया और श्री रामचंद्र तथा सुग्रीव को मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास गए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र ने सुग्रीव जी को संपत्ति देकर के बानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने एक अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम है। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप है। में बकदालभय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के ब्रह्मा को देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषों को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम जी, आप यहाँ कहाँ से पधारे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे महर्षि, मैं आपकी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों के जितने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बकदालभय ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का किसी एक कलश बनावे, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतंजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की
मूर्ति की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उस तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी की नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से दैत्य के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री वर्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए भाइयों एवं बहनों, इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। अगर किसी कारणवश हम लोग कथा को न करें, उपवास न करें, व्रत न करें, फिर भी कथा को सुन लें तो उस दिन हम लोग को व्रत की फल की प्राप्ति होती है। इसमें श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है और एकादश मंत्र का जो एकादश अक्षर का जो मंत्र है उसको हम लोग जाप करते हैं। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पता हर हर महादेव। इस कथा को आगे सुनने के लिए इस ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ आगे वीडियो।